आने वाली है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें सीन दिखाया जाता है साल 2020 का, जहां अचानक से ही एक डायमेंशनल डोर ओपन होता है और लोग इन डोर्स को कहने लगे गेट्स, जो कि इंसानियत को पूरी तरह से बदलने वाले थे। जिस जिस देश में भी गेट्स ओपन हुए थे, वहां की गवर्नमेंट ने अपने सोल्जर्स उसके अंदर भेजे, लेकिन उन सोल्जर्स में से कोई भी वापस नहीं आया। और कुछ ही समय बाद वो गेट्स ब्रेक हो गए और उनके अंदर से मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे। सभी देशों की आर्मी ने उन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन इन मॉन्स्टर्स की एबिलिटी उन मॉडर्न हथियारों से काफी आगे थी। और फिर इंसान एक एक कर कर मरने लगे, क्योंकि इन मॉन्स्टर्स के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार काम नहीं कर रहा था। लेकिन तभी इंसानियत को एक उम्मीद नजर आई। अचानक से कुछ लोगों को पावर्स और एबिलिटीज मिलने लगी, जिसकी वजह से इंसानों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और ऐसा लगा जैसे कि इंसानियत दोबारा रिबॉर्न हो गई हो। उसके बाद इंसानियत का जिम्मा अपने कंधों पर उठाते हुए इन हंटर्स ने उन मॉन्स्टर्स का सामना किया और एक एक कर कर उनको मारने लगे। और जब भी ये हंटर किसी मॉन्स्टर को मारते थे तो इनसे खुश होकर इनके स्पॉन्सर इनको एबिलिटीज देते थे, स्टैट्स देते थे और स्किल्स देते थे। स्पॉन्सर्स ने इन हंटर्स को ऐसी ऐसी एबिलिटीज दी थी जो कि इन्होंने कभी अपनी जिंदगी में सोची भी नहीं थी। कई हंटर तो इतने ज्यादा ताकतवर थे जो कि अपने एक ही सिंगल ब्लो से कई सारे मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा देते थे। लेकिन अगर इन सभी हंटर्स को छोड़ दिया जाए तो इनके बीच एक ऐसा हंटर था जिसके पास अनगिनत अवतार बनाने की एबिलिटी थी और अपनी इस इमॉर्टल आर्मी की मदद से उसने फैसला किया दुनिया पर राज करने का और उसे नाम दिया गया डीमन किंग का। और इसी खास वजह से उसे टाइटल मिला प्लेयर का। वो पूरी दुनिया में एक लौता ऐसा हंटर था जिसे कि आगे बढ़ने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं थी। वो अकेला ही हंटिंग कर कर आगे बढ़ सकता था। और तभी उस प्लेयर से ना डरने वाले 12 हीरो सामने आए जो कि खुद को गॉड का दूत बताते थे। उन्होंने मिलकर उस प्लेयर को मार डाला और हिस्ट्री से उसका नामो निशान मिटा डाला। और उसके बाद गॉड के उन दूतों ने अपने आप को भगवान का टाइटल दे दिया। और इसके बाद उन्होंने ढूंढा एडन को। इसे हासिल करने का उनका सिर्फ एक ही इरादा था। जो इंसान इस दुनिया में हंटर बनकर पैदा नहीं होता, वो उनके बस एक ही काम आ सकता था, उनके गुलाम बनने के। और उसके बाद पूरे 100 साल बीत जाते हैं और हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं एक हरे भरे गांव को, जहां पर एक लड़का तेजी से दौड़ रहा होता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो काफी समय से दौड़ रहा है और अचानक से ही वो रुक जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। तभी पास ही के पेड़ पर बैठा हुआ एक इंसान उससे बोलता है, ओए, क्या तूने इतनी जल्दी खत्म कर लिया? उसकी ये बात सुनकर वो लड़का बोलता है, मैं थक चुका हूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं भाग सकता। उसकी ये बात सुनकर वो बंदा बोलता है, अरे यार, तुम तो हंटर बनना चाहते थे ना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम दुनिया को कैसे बदलोगे? अगर तुम उन स्पॉन्सर्स की नजर में आना चाहते हो तो तुम्हें अपनी लिमिट्स को तोड़ना होगा। उसकी ये बातें सुनकर वो लड़का कहता है, क्या आप सच कह रहे हैं सियोंग? तो इसका मतलब आपने भी अपना पहला स्पॉन्सर हासिल करने से पहले अपनी लिमिट्स को तोड़ा होगा, है ना? लेकिन उसकी बात सुनकर हियोंग बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो डायरेक्टली स्पॉन्सर हो गया था। वो बेचारा लड़का थोड़ा दुखी होकर बोलता है, अरे यार, ये तो नाइंसाफी है। हियोंग फिर से बोलता है, इस दुनिया में नाइंसाफी जैसी कोई चीज नहीं। अगर तुम हंटर बनना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी ही होगी, लेकिन अगर तुम भाग नहीं सकते तो क्यों ना हम कुछ और ट्राई करें। और इसी के साथ वो अपने हाथ में पता नहीं कहां से अचानक से ही एक स्पीयर प्रकट कर लेता है और वो स्पीयर उसी लड़के को दे देता है। ये देखकर वो लड़का सोचने लगता है, क्या यही इनकी इन्वेंट्री है? जब भी मैं इसे देखता हूँ तो काफी मजेदार लगती है ये। हियोंग उससे फिर से बोलता है, अरे इतना हैरान होने की कोई बात नहीं। अगर तुम हंटर बन गए तो तुम्हारे पास भी ये होगी। हियोंग की ये बात सुनकर वो लड़का फिर से सोचने लगता है, अगर ये ऐसा कह ही रहे हैं तो जब मैं हंटर बन गया तो मैं वो सब कुछ चेंज कर दूंगा, क्योंकि इन्हीं हंटर्स की वजह से मेरे मॉम और डैड मारे गए थे। मैंने हंटर्स की वो बुक पढ़ी है जिसके अंदर ये सभी रूल्स लिखे गए हैं, लेकिन जब मैं हंटर बन गया मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा। लेकिन अगर मैं हंटर बन गया तो मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगा। आपने जो इतने सालों में मेरी मदद की है
उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे वो बात अभी तक याद है जो ईडन ने कही थी, अगर आप एक हंटर बनते हैं तो आपके पास आसमान जितनी विल होनी चाहिए। उसकी ये सभी बातें सुनकर हियोंग योंग उसके सर पर एक टपली मारते हुए कहता है, बेवकूफ, तुम चिंता मत करो, तुम एक हंटर जरूर बनोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन वो बुक तुमने अपने पास सेफली तो रखी हुई है ना? हियोंग सियोंग की ये बात सुनकर वो लड़का फिर से बोलता है, आप मुझसे ये बात हमेशा ही पूछते हैं, मैंने ये संभाल कर रखी हुई है, आखिर क्यों ना रखूं? मेरे पेरेंट्स की जो है, आपने बताया था कि ये ऑटोबायोग्राफी है उस डीमन किंग की, जिसे कि उन 12 हीरोज ने हराया था और उसे हिस्ट्री से पूरी तरह से भुला दिया था। आप मुझसे ये हमेशा ही पूछते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने इस बुक को अच्छी तरह से याद कर लिया है और इसको पढ़ने के बाद मुझे एहसास होता है, अगर वो जिंदा होता तो सच में ये वर्ल्ड थोड़ा बदला हुआ होता। तभी हम देखते हैं कि आसमान से कोई तो उन पर नजर रख रहा होता है और वो शख्स बोलता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और इतना कहते ही वो अपने हाथों पर एक मैजिकल सर्कल क्रिएट करने लगता है और अचानक से ही फायर कर देता है उन लोगों की तरफ। तभी हियोंग सोंग को इसका आभास हो जाता है और वो बोलता है, क्या मैजिक पावर? और हम देखते हैं कि वो हमला उनकी तरफ ही आ रहा होता है। हियोंग सोंग बोलते हैं, डर, और इतना कहते ही वो उस लड़के को धक्का देकर दूर हटा देते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये लड़का हमारा एमसी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो गया होता है और वो बंदा जिसने धमाका किया था वो अभी भी हवा में खड़ा हुआ उसे देख रहा होता है। ये सब देखकर हमारा एमसी सोच रहा होता है, आखिर अभी यहाँ पर क्या हुआ? और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लड़की जिसने ये धमाका किया था वो ऊपर से नीचे आ गई होती है और हमारे एमसी की तरफ थोड़ा सा घूर के देखती है। हमारा एमसी यहाँ पर सोच रहा होता है, क्या ये एक हंटर है और हंटर यहाँ पर क्या कर रही है? और इसी के साथ ही वो हमारे एमसी को तिरछी नजरों से देखती है और बोलती है, अपने घुटनों पर बैठो। और इसके साथ ही हमारा एमसी उसके सामने अपने घुटनों पर आ जाता है और इसी वक्त वो सोच रहा होता है, व्हाट, आखिर ये क्या हुआ? मैं अचानक से ही अपने घुटनों पर कैसे, और मैं हिल भी नहीं पा रहा। तभी हम देखते हैं कि उस हंटर लड़की के साथ साथ उसके साथ और भी कई लोग आए होते हैं और उन सभी की बॉडी से बहुत ही खतरनाक माना निकल रहा होता है। तभी वो सभी चिल्लाते हुए उस लड़की के सामने झुककर बोलने लगते हैं, रूलर ऑफ एडेन, हम आपको ग्रीटिंग करते हैं मिस अथेना। ये सब सुनकर हमारा एमसी कांपते हुए सोच रहा होता है, क्या अथीना? ये तो उन्हीं लोगों में से एक है जो कि एडन को रूल करते हैं। और हमें अथेना का लुक दिखाया जाता है जिसकी भी बॉडी से काफी इंटेंस माना निकल रहा होता है और ये देखकर हमारा एमसी अभी भी सोच रहा होता है, और ये उन 12 गॉड्स में से एक है जिन्होंने एडन को फाउंड किया था, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है? तभी वो लड़की उन सभी से कहती है, हम ज्यादा देर नहीं कर सकते, जल्दी से जाओ और उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। उसकी ये बात सुनकर वो सभी लोग वहां से उड़ते हुए चले जाते हैं। उनके वहां जाने के बाद वो लड़की अथेना सोच रही होती है, आखिर वो गया कहाँ? मुझे तो लगा था कि मेरे हमले के बाद वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन जरा एक मिनट रुको, जब हम बात कर रहे थे तो ये बंदा कौन था जो हमारे पीछे घुटनों में बैठा था? मुझे इसकी पूरी बॉडी में से किसी भी तरह की मैजिक पावर सेंस नहीं हो रही। इधर हमारा एमसी यही सोच रहा होता है, मैंने डीमन किंग की ऑटोबायोग्राफी अपने पास ही रख रखी है। इस वक्त मैं ऐसी पोजीशन पर हूँ, अगर इन 12 गॉड्स में से किसी को पता चल गया कि मेरे पास ये है तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। प्लीज मुझे बिना नोटिस किए यहाँ से चली जाओ। तभी वो लड़की जाते हुए बोल रही होती है, ये तो बस एक मामूली सा स्लेव है। और उसे ऐसे जाते देखकर हमारा एमसी सोच रहा होता है, क्या वो चली गई? क्या मैं जिंदा हूँ? तभी हम देखते हैं कि अथेना उसके बिल्कुल सामने ही खड़ी होती है और वो उसके पास आते हुए बोलती है, मैंने तकरीबन मिस कर ही दिया था, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, मगर फिर भी कैसे? मुझे तुम्हारे पास से मैजिक पावर सेंस क्यों हो रही है? तुम्हारा हार्ट बड़ी ही तेजी से धड़क रहा है और तुम काफी लंबी लंबी सांसें भी ले रहे हो, तो क्यों ना तुम मुझे बताओ, क्या तुम अपने पास कुछ छिपा रहे हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और कहां से हो, बस मुझे बताओ जो मैं जानना चाहती हूँ। और उसके इतना कहते ही हमारा एमसी अपने पास से वो चीज निकालने लगता है और सोचने लगता है, मेरी बॉडी अपने आप ही रिएक्ट कर रही है, क्या इसे ही डिवाइन वर्ड्स कहते हैं? प्लीज रुक जाओ। नहीं,
मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं ये किताब इसके हाथों में नहीं जाने दे सकता। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी उस किताब को निकालकर उसके सामने करता है और बोलता है, ये एक किताब है। और सोचता है, शिट, मेरी बॉडी मेरा कहना ही नहीं मान रही। ये स्टोरी है डीमन किंग की, जो कि ह्यूमैनिटी का एक सच्चा हीरो था, लेकिन ईडन ने इसकी स्टोरी को आम दुनिया के सामने कभी आने ही नहीं दिया। मुझे पता है, मैं और मुझसे जुड़ा हुआ हर एक इंसान मरने वाला है। अगर इसे इस बात को लेकर गुस्सा आ गया तो ये मेरे साथ साथ इस पूरे टाउन को भी बर्बाद कर देगी। मैं इसके हाथों में ये किताब ऐसे ही नहीं दे सकता। प्लीज मेरी बॉडी रुक जाओ। और इतने में ही हम देखते हैं कि वो किताब उस लेडी के हाथ लग जाती है, लेकिन उस किताब के सामने एक बैरियर सा क्रिएट हो जाता है, जिसे देखकर वो लेडी काफी हैरान होती है। मगर थोड़ी ही देर बाद वो बोलती है, आखिरकार मैंने इसे ढूंढ ही लिया। ये तो डीमन किंग की ऑटोबायोग्राफी है। मैं नहीं जानती कि आखिर एक मामूली से स्लेव के पास ये क्या कर रही है, मगर मुझे ये चाहिए। और इतना कहते ही वो लड़की हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने लगती है। तभी उसको पीछे से एक आवाज आती है, अथेना। और इतने में ही हम देखते हैं कि योंग योंग उसके पास आता है और उसे एक जोरदार टक्कर मारता है, जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। और उसको दूर धकेलने के बाद योंग योंग उस बुक को उठा लेता है। हमारा एमसी रोते हुए बोल रहा होता है, योंग योंग तुम आ गए। उसको ऐसे देखकर योंग योंग हंसते हुए बोलता है, ओए, एक मर्द कभी नहीं रोता, लेकिन मैं खुश हूँ तुमने अपने आप को काफी देर तक होल्ड रखा। उसकी ये बातें सुनकर हमारा एमसी आंखें पोंछते हुए बोल रहा होता है, योंग आखिर तुम हो कौन और आखिर तुमने ऐसा किया कैसे? अथीना वो उन 12 गॉड्स में से एक थी। तभी हियोंग योंग बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं अभी तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन इस लड़की ने हमें ढूंढ कैसे लिया? और वो उस किताब को हमारे एमसी को देते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें याद है ना तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम इस दुनिया को बदलना चाहते हो। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे तुम पर बेट लगानी ही होगी। उस किताब को लेते हुए हमारा एमसी सोच रहा होता है, हाँ ये बोल क्या रहे हैं? तभी हम देखते हैं कि हुंग योंग ने अपनी एक तलवार निकाल रही होती है और हमारे एमसी से वो बोल रहा होता है, इन हंटर्स ने सभी गॉड्स को मार डाला और ह्यूमंस के ऊपर राज करने लगे, और जिन लोगों के पास पावर रही होती थी बिल्कुल तुम्हारी तरह, उन लोगों को बिल्कुल कचरा समझा जाने लगा। अगर मैं कहूँ तुम्हारे पास ताकत हो इस दुनिया को बदलने की, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारे पास ताकत हो इन हंटर गॉड्स को मारने की, तो क्या तुम इस ताकत की मदद से इस दुनिया को बदलोगे, जैसा कि तुमने हमेशा ही मुझसे कहा था? हमारा एमसी उसकी ये सब बातें सुनकर कुछ नहीं बोलता और वहीं पर खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की अभी तक बची हुई होती है और वो सीधे ही हमारे एमसी के मास्टर की तरफ बढ़े आ रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो ह्यूंग योंग को एक अलग ही नाम से बोल रही होती है। वो बोलती है, ह्यूमडाल। तभी ह्यूंग योंग हमारे एमसी से बोलता है, अथेना यहाँ पर जल्द ही पहुंच जाएगी, मेरे पास तुम्हें समझाने का ज्यादा वक्त नहीं है, मैं अपने अकेले की ताकत से अथेना को नहीं रोक पाऊंगा। हमारा एमसी ह्यूंग योंग से बोलता है, जी, और उसकी तरफ देखे ही जा रहा होता है और फिर बोलता है, जी मास्टर, अगर मेरे पास कोई ऐसी ताकत होती तो मैं जरूर करता। उसकी ये बात सुनकर ह्यूंग योंग मुस्कुराते हुए बोलता है, गुड, बहुत अच्छे। और इतना कहते ही वो अपनी तलवार को लेता है और हमारे एमसी के सीने से आर पार कर देता है। उसके ऐसा करने से हमारा एमसी थोड़ा हैरान तो होता है, लेकिन ह्यूंग योंग उससे बोलता है, अगर तुम मुझसे वहां पर मिलते हो तो प्लीज मेरे साथ अच्छे से रहना। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी की बॉडी शैटर करने लगती है, यानी कि टूटने लगती है, लेकिन हमारा एमसी शैटर होते हुए ह्यूंग योंग से पूछता है, ह्यूंग योंग आखिर ये ह्यूमडाल क्या है? और तभी वो वहां से पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाता है। हमारे एमसी को उसके मन में सुनाई दे रहा होता है, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं द स्काई ऑफ एपोक्लिप्स, मैं तुम्हें स्पॉन्सर करता हूँ। और इसके थोड़ी ही देर बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी पता नहीं कैसे टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। वहाँ पर टेलीपोर्ट होने के बाद वो बोल रहा होता है, आखिर ये क्या है? मुझे अच्छे से याद है मुझे तलवार लगी थी, लेकिन यहाँ पर घाव ही नहीं है, और तो और मुझे महसूस हो रहा है मेरी बॉडी पहले से थोड़ी अलग लग रही है। मैं अपने अंदर बहती इस पावर को महसूस कर पा रहा हूँ, और मुझे याद है मुझे स्पॉन्सरशिप मिली थी। तो
तो इसका मतलब क्या मैं हंटर बन चुका हूँ? लेकिन आखिर ये जगह कौन सी है? तभी वो अपने आसपास की उस सभी जगह को देखने लगता है और बोलता है, ये जगह और इस जगह का मैजिक पावर, ये बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा कि मेरे अंदर है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी गेट के अंदर हूँ? तभी हम देखते हैं कि वहां पर किसी के चलने की आवाज आती है और उसे देखकर हमारा एमसी बोलता है, क्या कोई यहाँ पर आ रहा है? और इतना कहते ही वो छुप जाता है और सोचता है, अभी मेरे लिए यही सही होगा कि मैं यहाँ पर छुप जाऊं। और इसी वक्त वो वहां पर किसी चीज को देखकर चौंक जाता है और हमें दिखाया जाता है एक गॉब्लिन को। इसी वक्त इस गॉब्लिन को देखकर हमारा एमसी सोचता है, मुझे मुझे पक्का यकीन है ये जगह, ये एक डंजन ही है। उस गॉब्लिन को देखकर हमारा एमसी सोच रहा होता है, जहां तक मुझे पता है गॉब्लिन्स बड़े ही बेसिक्स और लो लेवल मॉन्स्टर्स होते हैं, मगर फिर भी इंसानों के लिए ये काफी खतरनाक होते हैं और इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, बिगिनर हंटर किलर्स। इनके पास भी कमाल की एबिलिटीज होती हैं, जैसे कि सूंघना और सुनना, और तो और ये ग्रुप में शिकार करते हैं। ये बिगिनर्स के लिए एक शराब की तरह है, क्योंकि वो लोग कम इंफॉर्मेशन की वजह से इनके हाथों मारे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसने अभी तक मुझे नोटिस ना किया हो। तभी हम देखते हैं कि वो गॉब्लिन मॉन्स्टर पीछे पलटता है और सीधे ही हमारे एमसी की तरफ बढ़े आता है। ये देखकर हमारा एमसी उस पत्थर के पीछे छुप जाता है और अपने हाथ में एक छोटा सा पत्थर उठाता है। मैंने जो अब तक टेक्निक्स सीखी हैं, अब वक्त आ गया है उनका इस्तेमाल करने का। बस मुझे उन पर भरोसा करना होगा और एक हंटर की तरह लड़ना होगा। और इतना कहते ही हमारा एमसी उसकी तरफ एक पत्थर फेंकता है, जो कि सीधा ही उसके पीछे जाकर गिरता है। इससे उस गॉब्लिन का ध्यान भटक जाता है। ये आवाज सुनकर गॉब्लिन पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है कि हम देखते हैं, हमारा एमसी आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। हमारा एमसी देखता है कि उसका ध्यान भटक चुका है, इसीलिए वो अपने हाथ से उसकी गर्दन पर एक वार करता है और हम देखते हैं कि उसके इस एक ही वार से उस गॉब्लिन की गर्दन कटकर अलग हो जाती है। और ये देखकर तो हमारा एमसी भी हैरान होता है। उसकी वो आधी बॉडी उसके हाथों में होती है और वो सर दूर जाकर गिरता है। ये देखकर हमारा एमसी सोच रहा होता है, क्या मेरे अंदर इतनी ताकत कैसे? मैंने तो सोचा था कि मैं उस पर हमला करूंगा और उसका हथियार छीन लूंगा। क्या मैं सच में एक हंटर बन चुका हूँ? तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी के सामने उसका सिस्टम पैनल ओपन होता है, जिसके अंदर एक नोटिफिकेशन आया होता है। ये मैसेज स्काई ऑफ एपोक्लिप्स की तरफ से है। आपने उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। लेकिन हमारे एमसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो ये सोच रहा होता है, क्या द स्काई ऑफ एपोक्लिप्स, ये तो डीमन किंग का स्पॉन्सर था। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कोई चलकर आ रहा होता है और उसे देखकर हमारा एमसी हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि वो बहुत सारे गॉब्लिन्स होते हैं, जो कि सीधे ही हमारे एमसी की तरफ बढ़े आते हैं। उन्हें देखकर हमारा एमसी सोचता है, अरे नहीं, शायद इन्होंने हमारा शोर सुन लिया। हम देखते हैं कि ये गॉब्लिन्स बहुत सारे, बहुत ही सारे होते हैं। इन्हें देखकर हमारा एमसी घबराते हुए बोलता है, ये तो बहुत सारे हैं, आखिर मैं इनसे कैसे जीतूंगा? और तो और इनके पीछे जो खड़ा है वो इनका गॉब्लिन बॉस है। क्या ये इस डंजन का भी गॉब्लिन बॉस है? बस अब सब खत्म हो गया। मैं तो अभी हंटर के तौर पर अवेकन हुआ ही था। मेरे पास कोई चांस ही नहीं। मैं इनसे बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। लेकिन इसी वक्त उसे ह्योंग योंग की बातें याद आती हैं। तुम तो लड़कियों की तरह रो रहे हो, लेकिन मुझे तुम पर गर्व है। तुम डट कर खड़े रहे। अगर तुम्हारे पास पावर होती इस दुनिया को चेंज करने की, अगर तुम्हारे पास पावर होती इन सभी 9 गॉड्स को मारने की, तो क्या तुम ये करते? क्या तुम तब भी इस दुनिया को बचाने के बारे में सोचते, अपने संकल्प पर अड़े रहते? और हमारा एमसी सोच रहा होता है कि कैसे उसने उसकी इस बात का जवाब दिया था। हाँ, अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं जरूर करता। और यही सोचकर वो उस गॉब्लिन वाली तलवार को उठाता है और बोलता है, नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। मैं तभी मरूंगा जब मैं इस दुनिया को चेंज कर दूंगा, इस वर्ल्ड को पूरी तरह से चेंज कर दूंगा। द स्काई ऑफ एपोक्लिप्स, उन्होंने मेरी तरफ अपना ध्यान दिया है। मैं उनको निराश नहीं कर सकता। मेरे पास उनकी दी हुई ये एक अपॉर्चुनिटी है, जिसके कारण मैं इस दुनिया को बदलूंगा। तभी उसको फिर से नोटिफिकेशन आता है, स्काई ऑफ एपोक्लिप्स आपकी इस स्पिरिट को देखकर बेहद खुश हुए हैं। और इतना कहते ही हमारा एमसी बढ़ चलता है उन सभी गॉब्लिन्स की तरफ, उनको मारने के लिए। और ये देखकर वो गॉब्लिन्स भी काफी हैरान होते हैं
और वो सोच ही रहे होते हैं कि तभी हमारा एमसी आता है और उनमें से एक गॉब्लिन को बीच से ही काट देता है। इसी तरह फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। ये देखकर वो गॉब्लिन्स भी काफी हैरान होते हैं और हमारे एमसी की तरफ बढ़ जाते हैं उसे मारने के लिए। एक गॉब्लिन के हाथ में एक बड़ा सा लकड़ी का गधा होता है जो कि हमारे एमसी पर मारने ही वाला होता है कि तभी हमारा एमसी उस गॉब्लिन को भी बीच से काट देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि एक और गॉब्लिन उस पर साइड से हमला कर रहा होता है और इस हमले को वो डॉज नहीं कर पाता और वो हमला सीधे ही हमारे एमसी को लग जाता है। लेकिन हमारा एमसी काउंटर अटैक करते हुए उस गॉब्लिन को भी बीच से काट देता है। तभी इसे नोटिफिकेशन आता है, आपने लेवल अप किया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती हैं हमारे एमसी की पुरानी मेमोरीज कि कैसे उसने कड़ी ट्रेनिंग की है। उसने हवा में उड़ते हुए पत्तों को बीच से ही काटना सीख लिया था और हम देखते हैं कि उसकी तारीफ करते हुए ह्योंग बोल रहा होता है, बहुत बढ़िया, ये तो कमाल का था। अब मैं देख सकता हूँ आखिर तुम इतने बड़े जीनियस कैसे हो। मगर तुम्हारी भी एक नॉर्मल इंसान की तरह लिमिट्स हैं बच्चे। लेकिन अगर तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो तुम भी एक हंटर बन सकते हो। और इसी के साथ हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन जहां पर हमारे एमसी ने कई सारे गॉब्लिन्स को मारा होता है और उनको मारने के साथ साथ हमारे एमसी का लेवल अप भी हो रहा होता है। हम देखते हैं बहुत सारी लाशें होती हैं वहां पर, आधी कटी हुई। और इसी बीच हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि लड़ कर काफी थक गया होता है और काफी घायल भी होता है और वो सोच रहा होता है अब बस वो एक ही बचा है। वो इतना सोच ही रहा होता है कि तभी उस पर एक अटैक होता है। लेकिन हमारा एमसी उसको किसी न किसी तरह डॉज करने की कोशिश करता है और उस अटैक को डॉज कर लेता है। इस हमले से बचने के बाद हमारा एमसी उस मॉन्स्टर से थोड़ा दूर चला जाता है और उसे देखकर सोच रहा होता है ये गॉब्लिन चीफ्टन है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है गॉब्लिन चीफ्टन का फर्स्ट लुक। वाकई में ये बैड एस लग रहा है। उसे देखकर हमारा एमसी सोचता है आखिर ये है तो एक गॉब्लिन ही, लेकिन ये बॉस के लेवल का मॉन्स्टर है। ये उन आम गॉब्लिन्स की तरह नहीं है। इसे हराने के लिए कम से कम ए या सी रैंक का हंटर चाहिए। लेकिन मुझे अच्छे से याद है जब आप एक हंटर के तौर पर अवेकन होते हैं तब आपका शुरुआती रैंक ई या एफ होता है। तो क्या मैं इसे हरा भी सकता हूँ अपने इस करंट हालात में। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके हाथ में एक स्पीयर अपीयर होता है और इस स्पीयर को हाथ में पकड़कर हमारा एमसी सोचता है तो ठीक है, अब मैं अपनी जिंदगी पर दांव लगाने वाला हूँ। तभी उसे सिस्टम की तरफ से फिर से एक नोटिफिकेशन आता है, द स्काई ऑफ एपोक्लिप्स की तरफ से तुम्हारे लिए मैसेज है। तुम्हारी स्पोर्ट्समैनशिप से वो लोग खुश हुए हैं और वो तुम्हें अथॉरिटी देते हैं फायर पर रूल करने की। ये सब सुनकर हमारा एमसी सोचता है ठीक है, तो स्पीयर ही एक डीमन किंग का हथियार हुआ करता था। तो मैं भी इसी चीज का इस्तेमाल करूंगा अपने आप को बचाने के लिए। और हम देखते हैं कि उसके स्पीयर में से आग निकल रही होती है और स्पीयर को लेकर हमारा एमसी भागता हुआ उसी मॉन्स्टर की तरफ जाता है। वो बड़ी ही तेजी के साथ उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है और सामने से वो मॉन्स्टर भी बड़ी ही तेजी के साथ हमारे एमसी की तरफ आ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा एमसी उसके आगे निकल जाता है और हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने उस मॉन्स्टर के पेट में एक बहुत बड़ा होल कर दिया होता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर तुरंत ही मर जाता है और हमारा एमसी आगे बड़े ही डैशिंग अंदाज में खड़ा होता है। उसे नोटिफिकेशन आता है, तुमने लेवल अप किया है। और इसी के साथ उसे एक और नोटिफिकेशन आता है, आपके स्पीयर की ड्यूरेबिलिटी 0 पर पहुंच चुकी है और इसी की वजह से आपका स्पीयर डिसइंटीग्रेट हो रहा है। हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि काफी थका हुआ होता है और बोलता है आखिरकार मैंने कर ही दिया। मगर मुझे ये नहीं पता कि ये इस डंजन का बॉस था भी या नहीं। हो सकता है कि बॉस अभी तक अपीयर हुआ ना हो। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी काफी जख्मी होता है और वो नीचे गिर जाता है और वो बोल रहा होता है मैं अब ये और नहीं कर सकता। तो बताइए आगे क्या होगा, जानने के लिए देखते रहें हमारे इस मानवा को। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।